हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज व्हाई कार्बन डज नॉट गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। ठीक है, जो कार्बन एटम होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज या 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर पाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, सबसे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर मैं इसका आंसर आपको लिखवा के देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 4। ओके, सो कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये है फर्स्ट शेल दैट इज के शेल एंड दिस इज सेकेंड शेल जिसे हम एल शेल बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, बट कार्बन को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ऑक्टेट थियरी क्या बोलता है, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक्सेप्शन होता है 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 केस होते हैं, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, या फिर क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों केस पॉसिबल क्यों नहीं होते। ठीक है, तो इसका रीजन देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं कर पाता है। ठीक है, गेन क्यों नहीं करता है 4 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर देखिए ये है न्यूक्लियस। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस है, सो न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं 6 प्रोटॉन है। ओके, देन नेक्स्ट ये है फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1 2। देन लास्ट शेल दैट इज सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 एंड 4। ओके, सो यहाँ पर देखिए जब 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन करेगा, सो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देती हूँ। पहले कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रही हूँ 1 2 3 4। ठीक है, पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, बट प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन जितने थे उतने ही है, 6 प्रोटॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये जो 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड केस है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता। ठीक है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कार्बन स्टेबल हो जाएगा, बट ये केस भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, सो उसका रीजन भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए ओके, सो दिस इज द न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन। ओके, देन नेक्स्ट दिस इज फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकेंड शेल। ओके, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, देन आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सो 1 2 3 एंड 4। ओके, सो यहाँ पर देखिए कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर पाता। ओके, बिकॉज ये देखिए जो कार्बन की साइज है पहले से ही छोटी है। ओके, क्योंकि ये 2 शेल की ही साइज है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिवली चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये सारे क्या ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये है प्रोटॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है ओके और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिवली चार्ज, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस प्रोटॉन से स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ओके, सो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें ओके तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इसीलिए कार्बन इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाते हैं। ओके ओके, नाउ सी यार इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हो आप। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए कार्बन कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4 माइनस अनायन। ठीक है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो क्या फॉर्म करता है C4 माइनस अनायन। ठीक है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन करेगा उतना ही उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मतलब क्या अनायन होते हैं। ठीक है, बट ये जो C4 माइनस अनायन है फॉर्म नहीं होता है।
ठीक है, क्यों नहीं होता है? बट दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज 6 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि जो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता है। ओके, देन सेकेंड, कार्बन कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4+ कटायन। ठीक है, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या फॉर्म करेगा? C+4 कटायन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर आ गया C4+ कटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायन। ओके, बट ये फॉर्म नहीं होता है, C+4 कटायन फॉर्म नहीं होता है। क्यों? यहाँ पर देखिए, बट दिस रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए रहती है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है, पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता है। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।